हेलो एवरीवन, वेलकम टू लोचन अकेडमी। लोचन अकेडमी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अर्षिता अग्रवाल और हमारी करंट अफेयर्स एनालिसिस सीरीज़ में आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक कि स्लोवेनिया बन गया है पहला यूरोपियन कंट्री टू डिक्लेयर एंड टू कोरोना वायरस। तो स्लोवेनिया ने हाल ही में कोरोना वायरस बोला है कि कोरोना वायरस उनकी कंट्री में एंड हो गया है। तो ये क्या है और कैसे हुआ है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है ये इम्पॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए और जीएस पेपर 1 सेलिएंट फीचर्स ऑफ वर्ल्ड्स फिजिकल ज्योग्राफी, क्योंकि स्लोवेनिया के बारे में, उसके फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब ये लेक्चर आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि एंड में, लेक्चर के एंड में एक क्वेश्चन होगा जिसका आंसर आप तभी दे पाएंगे जब आप ये लेक्चर ध्यान से सुने। तो ये है स्लोवेनिया का मैप। इसकी कैपिटल है लजुब्लिजाना, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन। ये है इसकी कैपिटल, ठीक है। इट इज बॉर्डर्ड बाय इटली टू द वेस्ट, ऑस्ट्रिया टू द नॉर्थ, हंगरी टू द नॉर्थ ईस्ट, क्रोएशिया to the southeast and Adriatic Sea to the southwest। तो स्लोवेनिया जो है उसके साउथ वेस्ट में एड्रियाटिक सी है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब पढ़ते हैं न्यूज़ के बारे में। सो स्लोवेनिया हैज़ बिकम द फर्स्ट यूरोपियन कंट्री टू अनाउंस एन एंड टू द कोरोना वायरस एपिडेमिक एट होम। तो स्लोवेनिया पहला यूरोपियन कंट्री है जिसने अनाउंस किया है कि कोरोना वायरस एपिडेमिक उनके बॉर्डर्स के अंदर खत्म हो गया है। The government claimed that the coronavirus pandemic spread is now under control and that extraordinary health measures are no longer needed। तो गवर्नमेंट ने बोला कि अब कंट्रोल के अंडर आ गया है जो कोरोना वायरस पैंडमिक है और अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हेल्थ मेजर्स है वो ज़रूरत नहीं होगी। 2 मिलियन पॉपुलेशन है स्लोवेनिया की और वहाँ पे टोटल रिपोर्टेड केसेस थे 1467 जो कंफर्म थे और 103 डेथ्स थे। अब क्योंकि ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी हेल्थ मेजर्स नहीं चाहिए तो क्या किया है स्लोवेनिया ने कि अब ईयू रेजिडेंट्स है वो फ्रीली मूव कर सकते हैं स्लोवेनिया में। वो आ सकते हैं जो बॉर्डर कंट्रीज़ है वहाँ से, जैसे ऑस्ट्रिया, इटली और हंगरी, पर प्री डिटर्मिन्ड चेक पॉइंट्स पे, एक पर्टिकुलर चेक पॉइंट्स है वहीं पे। जो नॉन ईयू नेशनल्स है वो भी आ सकते हैं, लेकिन उनके लिए 14 डे क्वारंटीन वो मैंडेटरी हो जाता है। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट। जो पहला कोरोना वायरस केस था स्लोवेनिया में वो रिकॉर्ड किया था 4 मार्च में, और वो था वो पर्सन जो इटली से रिटर्न कर रहा था, नेबरिंग कंट्री से, ठीक है। और नेशन वाइड एपिडेमिक इट वॉज प्रोक्लेम्ड ऑन 12 मार्च। तो ये काफ़ी पहले डिक्लेयर कर दिया गया था, ठीक है। अब स्लोवेनिया के बारे में पढ़ते हैं। Now, Slovenia, it is officially known as Republic of Slovenia, is a European country located at the crossroads of main European cultural and trade routes. Bordering countries हम discuss कर चुके हैं। Italy is to the west, Austria to the north, Hungary to northeast, then Croatia to southeast, and the important one is Adriatic Sea to the southwest. It is one of the successor states of the former Yugoslavia and is now a parliamentary republic. So this is important. और ये मेंबर नेशन है यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड नेशंस और नाटो का। और कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी है लजुब्लिजाना। दिस वी हैव डिस्कस्ड, ओके। एंड यूरोप के पास था जो लार्जेस्ट क्लस्टर था कंट्रीज का, विच वॉज वर्स्ट अफेक्टेड बाय द कोरोना वायरस पैंडमिक। और उस एक टाइम पे तो इटली और स्पेन हॉटस्पॉट था, लेकिन मई से इटली, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी एंड यूके वो जो सीवियरली हिट कंट्रीज थी वो रिस्ट्रिक्शंस अब धीरे धीरे कम कर रही हैं, और जो एसेंशियल बिजनेस है और जो नॉन एसेंशियल बिजनेस है वो ओपन होने वाला है। न्यूजीलैंड इज ऑल्सो वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज टू डिक्लेयर दे हैव बीटन कोरोना वायरस एंड एट द एंड ऑफ अप्रैल ट्रांजिशनड इनटू अ मोर रिलैक्स्ड लॉकडाउन। जैसे इंडिया में भी अब काफ़ी रिलैक्स लॉकडाउन है, जो लॉकडाउन 4.0 है। अब जो नॉन एसेंशियल बिजनेसेस है वो भी ओपन हो रहे हैं, तो वैसे ही देख सकते हैं बाकी कंट्रीज भी बिजनेस ओपन कर रही हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट यूरोपियन कंट्री टू अनाउंस एन एंड टू द कोरोना वायरस एपिडेमिक एट होम। इट इज़ अ वेरी इजी क्वेश्चन, लेकिन अगर नहीं पता होगा तो आप आंसर नहीं दे पाओगे। योर ऑप्शंस आर ए इटली, बी फ्रांस, सी स्पेन और डी स्लोवेनिया।
Give your answer in the comment section below. So this was all about this topic. Hit the like button if you like the video and don't forget to subscribe to our channel. So we'll be meeting again with a new topic. Thank you so much.